अब देखते हैं हम सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है। और कैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है वहाँ पर यहाँ पर पूरी प्रोसेस समझेंगे हम, और सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन इक्वेलिटीज है ना, इक्वेलिटीज बोलिए चाहे लीनियर इन इक्वेशन बोलिए, मतलब एक ही है। इन टू वेरिएबल। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पिछली एक्सरसाइज जो सॉल्व की, उसमें केवल एक वेरिएबल दिखा करता था, हमें केवल एक से दिखाई दिया करता था। एक वेरिएबल की बात की जाती तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए केवल वन नंबर लाइन पर हम उसको रिप्रेजेंट कर देते थे, है ना। वन डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस पर ही हम उसको रिप्रेजेंट कर देते। यहाँ पर चूंकि कितने हैं, टू वेरिएबल है, इसका मतलब कितना होगा, एक्स और वाई रहेगा। और एक्स और वाई है तो पूरा हमें आर्गेंट प्लेन बनाना होगा, और आर्गेंट प्लेन पर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा। मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन को हम किस टाइप से ग्राफ से सॉल्व किया जा सकता, 9th और 10th क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। काम यहाँ पर भी वही है, थोड़ी सी प्रोसेस चेंज है, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस तो खैर वही है, लेकिन थोड़ी सी हमें कुछ रूल का याद रखना पड़ेगा। तो सारे रूल पर डिस्कशन करेंगे हम, और कैसे रिप्रेजेंट करते ये देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, और एग्जाम्पल के द्वारा समझते। और मान लिया जाए कि हमारे पास में 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6 है क्या बोला है इसमें, दिस सॉल्यूशन आप, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें। आप सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या तो ऐसा सिंबल यूज़ किया जाएगा इक्वल के जगह कैसा ही यूज़ किया जाएगा, ग्रेटर देन, आर लेस देन आर इक्वल, या ग्रेटर देन आर इक्वल। ये चारों में से कोई अगर सिंबल यूज़ किया जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर इन इक्वेशन बोला जाएगा। और जब इक्वल को यूज़ किया जाता है तब क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इन टू वेरिएबल, देखिए ना, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल है, मतलब जो अपनी हेडिंग है वो क्या है, करेक्ट है। लेकिन हेडिंग में बोला है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले क्या करते, कंसीडर जो लीनियर इन इक्वेशन है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंसीडर एज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 3x + 2y = 6 हो जाएगा। करना क्या है, यहाँ चाहे ग्रेटर देन आर इक्वल हो, चाहे ग्रेटर देन हो, चाहे स्मॉल लेस देन हो, चाहे लेस देन आर इक्वल हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है, इक्वल ही उसको कंसीडर करना है। तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद में बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमने 9th 10th में किया था। हमें इतना तो मालूम है कि ये इक्वेशन बन गई है, तो इससे जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक सीधी एक लाइन यहाँ पर बनने वाली है। और सीधी लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत है, 2 पॉइंट की। अगर तीसरा भी रखो तो बहुत अच्छा है, वेरीफाई हो जाएगा कि हमारे जो पॉइंट सही है। अगर तीनों एक ही लाइन पर आ रहा है मतलब सही है। काम तो अपना 2 पॉइंट में भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमें, जो कि 10th क्लास में करते थे हम, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, इतना 0 हो गया। क्या हो जाएगा, 2y = 6, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2y = 6, तो y = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 जा 6। एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू 0 रखो, ये 2 पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका, एक्स की वैल्यू रखो तो एक्स की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो इतना 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x = 6, तो x = कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये हो गया। अब इतने बेस पर हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंपल है,
मेरे ख्याल से अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए, ग्रेटर देन हो चाहे ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन हो चाहे लेस देन आर इक्वल, हमें इसको कंसीडर करना लीनियर इक्वेशन में, ये टेबल बनाना है और टेबल बना के उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। इतना काम हमने 9th-10th में खूब किया है, ठीक है। तो मैं इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गेन प्लेन बना देता हूँ या कार्टेशियन प्लेन जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। आर्गेन प्लेन वैसे क्या है, जनरली ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, आर्गेन प्लेन ना बोले, क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। देखिए ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन हम यहाँ पर बना देंगे। हमें इसके बारे में मालूम है कि ये x एक्सिस होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, इधर x डैश एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है पॉजिटिव और y डैश मतलब नेगेटिव, x डैश मतलब नेगेटिव। ये क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, यहाँ पर x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0। हम इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग कर देंगे इस टाइप से, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। इधर भी इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग कर देंगे, ठीक है। ये एक्चुअल -1 -2 -3 है, ये भी -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप से इधर भी है, और ये 1 2 3 4 5 इस टाइप से ऊपर भी है। क्लियर। अब देखना इसको, इस पर हमें रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। देखना x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर है और y की वैल्यू 3, 1 2 3, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। इसका नाम क्या है, 0, x में 0 और y में 3, ऐसा इसका पॉइंट का नाम मिल गया। x में 2 और y में 0, x में 2 यहाँ पर और y में 0, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। इसका नाम क्या है, x में 2 और y में 0, ऐसा। क्लियर। और दोनों को ज्वाइन कर देना है, दोनों को ज्वाइन करना है। लेकिन ज्वाइन करने से पहले हमारे पास में कितने सिंबल आ सकते हैं, लीनियर इन इक्वेशन है, ये आ सकता है या ये आ सकता है, लेस देन आ सकता है या ग्रेटर देन आ सकता है, लेस देन आर इक्वल आ सकता है या ग्रेटर देन आर इक्वल आ सकता है। अगर ऐसे सिंबल है तो आपको डॉटेड लाइन खींचना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते से ही आपको ये आपके दिमाग में बात होना चाहिए कि इसकी जो लाइन आने वाली है वो कैसे बनने वाली है, डॉटेड लाइन बनना चाहिए। इसलिए आप पहले ही इसकी लाइन डॉटेड लाइन बनाना है। इसकी मीनिंग क्या होगी तो अभी बताऊंगा मैं बाद में, पहले ये अपना बन जाए। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन इस टाइप से डॉट डॉट से इस टाइप से डॉटेड लाइन बनाना है। ये बात समझ में आ गई क्या? मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये दोनों या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, दोनों केस में आपको लाइन कैसी बनाना है, डॉटेड लाइन बनाना है। अगर दोनों में से कोई भी सिंबल हो तो लाइन कैसी बनाना है, सॉलिड लाइन बनाना है, पूरी भरी हुई लाइन बनाएंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे, बिना पेन उठाए हमें कंटिन्यूअस लाइन बनाना है। इस लाइन का नाम लिख देना है और लाइन का नाम क्या रहेगा, देखिए 2x + 3y = 6। 2x + 3y = क्या है, 6 है। चाहे क्वेश्चन में लेस देन रहे चाहे ग्रेटर देन रहे, है ना, लेस देन आर इक्वल रहे चाहे ग्रेटर देन आर इक्वल रहे, यहाँ पर इक्वल ही लिखना। क्यों? क्योंकि इस लाइन का नाम इक्वल है, न कि ग्रेटर देन या लेस देन। क्लियर। इस लाइन का नाम जहाँ पर हमने ड्रा किया वो क्या है, इक्वल है, ठीक। तो इक्वल वहाँ पर लिखना है। अब अगेन कंसीडर इन इक्वेलिटी बोलिए चाहे इक्वेशन, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्या दी हुई है, गिवन क्या है, 3x + 2y > 6। अब थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। क्या चेंज है, अभी आप देखेंगे कोई भी इक्वेशन रहे आपके पास में या इन इक्वेशन रहे, इसमें इसका अगर हमने इक्वेशन बना के उसका लाइन ड्रा की, तो ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन को ये जो लाइन है दो पार्टों में डिवाइड करती है। देखना, इस लाइन के इधर कुछ एरिया है और इस लाइन के इधर एरिया है। कितना एरिया है, तो ये जो मैंने स्केल रखी है इसके इधर कितना एरिया है, तो इनफाइनाइट है, कभी खत्म नहीं हुआ ये एरिया, ठीक है ना।
देखिए ये लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, ये लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, ऐसी जाते जाएगी। तो इधर एरिया क्या होगा, इनफाइनाइट एरिया होगा, कई सारा एरिया इधर होने वाला है। सेम इसी टाइप से अगर हम ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर कितना एरिया है, इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि ये एरो लगे है ना, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। और ये जो लाइन है वो दोनों की दोनों भाग की है, फर्स्ट की और ये सेकंड की, दोनों की क्या है, मेड़ है, मतलब बॉर्डर है ये। ठीक है, ये बॉर्डर क्या करती है, इस प्लेन को दो पार्टों में डिवाइड करती है। अब लेस देन या इक्वल बोला, यहाँ पर क्या बोला, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 6 बोला है। हमें क्या करना है कि ये इस लाइन के, ये जो इन इक्वेशन है, ये इस लाइन के इधर वाले एरिया को सेटिस्फाई करेगी या तो फिर इधर वाले एरिया को सेटिस्फाई करेगी। अगर ये इस लाइन के इधर वाले एरिया को सेटिस्फाई करेगी तो इस अपना आंसर इधर वाला होगा। अगर इधर वाले एरिया को सेटिस्फाई करेगी तो अपना आंसर किधर होगा, इधर होगा। लेकिन याद रखना, एट ए टाइम एक ही एरिया को सेटिस्फाई करेगी, या तो इसको सेटिस्फाई करेगी ये लाइन, या तो फिर इसको सेटिस्फाई करेगी। अब कैसे पता चलेगा कि किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस ये मेन पॉइंट है। इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, ये वाला पॉइंट ले लीजिए या यहाँ का पॉइंट ले लीजिए, चाहे कहीं का भी पॉइंट ले लीजिए आप। ठीक है, मैं यहाँ का पॉइंट ले लेता हूँ, चाहो तो यहाँ का पॉइंट ले लो, चाहो तो यहाँ का पॉइंट ले लो, चाहो तो यहाँ का पॉइंट ले लो। इस एरिया का कहीं का भी पॉइंट ले लीजिए आप, कोई भी एक। मान लिया जाए कि मैंने ये वाला पॉइंट लिया, देखना ये वाला पॉइंट, इसका नाम क्या है, एक्स में कितना है -2 और वाई में कितना है -1। ये वाला पॉइंट इसमें रख के देखता हूँ मैं। एक्स की वैल्यू क्या है -1 और वाई की वैल्यू -1, सॉरी एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -1। 3 × -2 प्लस 2 × -1 इज ग्रेटर देन 6। ये क्या हो जाएगा, -6 और -2 -8 इज ग्रेटर देन 6। सेटिस्फाई हो रहा क्या, सही बात है क्या, ये -8 6 से बड़ा है, नहीं है, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। समझ में आई बात, ये क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब मैंने क्या किया, इधर का एक कोई भी पॉइंट रख के देखा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। गारंटी है अगर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। मतलब इनके इधर का कोई भी पॉइंट रख के देख लीजिए आप, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। चाहो तो रख के देखो, मैंने ये रखा, अभी मैं मान लिया जाए ये 0 0 रख देता हूँ, ओरिजिन रख देता हूँ। अगर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 6, इट इज फॉल्स। रख के देखिए आप, चाहो तो ये वाली वैल्यू रख के देखिए, x में 0 और y में -3, x में 0 और y में -3, तो -6 इज ग्रेटर देन 6। सही है क्या, नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब इधर की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इधर की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ऑटोमेटिक। इधर की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, तो ऑटोमेटिक इस वाला एरिया होगा, क्योंकि इधर की कोई भी वैल्यू रख के देखिए सेटिस्फाई करेगी। देखना, चेक ही कर लेते ना हम, क्योंकि अपने को जब क्वेश्चन बहुत सारे करना है इसके, तो कन्फ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ये उल्टा सीधा हो जाता है काम। आप देखिए, इधर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो उधर सेटिस्फाई हो रहा क्या, ये देख लीजिए। एक समय 1 2 3 4, एक समय 4 और वाई में कितना है 2 है। 4 और 2 रख के देखिए, यहाँ पर 3 × 4 प्लस 2 × 2 इज ग्रेटर देन 6, कितना हो गया 12। 12 और 4 कितना हो गया 16 इज ग्रेटर देन 6। सही है ना, ट्रू हो गया। तो बार बार ऐसा नहीं करना आपने को चेक। आपने इधर की वैल्यू रखी, अगर ट्रू हो गया तो इधर का ही एरिया होगा, अगर फॉल्स हो गया तो अपोजिट एरिया। अगर आपने मान लिया जाए कि इधर की वैल्यू रख के देखी और ट्रू हो गया तो इधर वाला एरिया होगा, और फॉल्स हो गया तो इसका अपोजिट एरिया होगा। सिंपल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता कि अपने पास में पॉइंट तो ढेर सारे हैं, रख के कौन सा देखेंगे, तो एक जैसा रूल बना लो। हम क्या करेंगे, ओरिजिन ही रख के देखो। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ओरिजिन ही रखना है, 0 0 ही रखना है, लेकिन 0 0 रखने में हमें मालूम है ना
कि अगर आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखते हो तो कैलकुलेशन करना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 0 सबको 0 बना देगा। देखिए ना कितना सिंपल हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, 0 प्लस 0 0, और 0 इज ग्रेटर देन 6 इट इज फॉल्स। तो 0 रखना है, सिंपल है। इस लाइन के वो 0 किधर है? इधर है, और वो फॉल्स हो गया तो एरिया कौन सा होगा? इधर वाला एरिया होगा, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाता तो इधर वाला एरिया हो जाता। ये बात क्लियर है। अब हमें ये पता चल गया कि इधर वाला पॉइंट रखा हमने 0 0, फॉल्स हो गया, तो पॉइंट कौन सा रखना है? इधर वाला रखना है। तो मतलब एरिया कौन सा होगा? रीजन कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो एरिया कौन सा, बाउंडेड रीजन कौन सा होगा? ये होगा। समझ में आई बात? ये वाला, इधर वाला क्या होगा? बाउंडेड रीजन होगा। तो ऐसा अपने को ग्राफिकली उसको दिखाना है, ठीक। तो यहां पर ये पता चल रहा कि इधर वाला अपना बाउंडेड एरिया बन गया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इट इज फॉल्स देन गिवन इन इक्वेशन इज शेडेड रीजन सेटिस्फाई इन गिवन इन इक्वेशन। मतलब जो शेडेड रीजन है, हम शेड बना दिया यहाँ पर, शेडेड रीजन जो है वो इस इन इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब डॉटेड लाइन का मतलब क्या है और सॉलिड लाइन का मतलब क्या है? ये क्या है? ग्रेटर देन है ना। इसका मतलब भाई एरिया तो हम मेष से सॉल्व कर रहे हैं ना, और मेष में जितना एक्यूरेट हो उतना ज़्यादा अच्छा है। भाई आपने जो ये लाइन खींची है, ये वाला भी तो कोई ना कोई एरिया कवर करता होगा कि नहीं? भाई आपने जो लाइन खींची है, लाइन भी तो खींचने के लिए कोई ना कोई जगह लगेगी हमें। तो वो जगहों को छोड़कर वो इंक्लूड नहीं रहेगा उसमें, बाउंडेड रीजन में। इस लाइन के इधर वाला एरिया रहेगा, ठीक है। यहीं पर अगर ये रहता, इक्वल भी रहता, तो हम क्या करते? यहाँ पर सॉलिड लाइन बनाते। और इसकी मीनिंग ये होती है कि ये लाइन का भी एरिया रहेगा और इसके इधर वाला भी एरिया अपना आंसर रहेगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल है। और एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं हम। देखिए मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल सिंपल है। और कोई प्रॉब्लम आएगी तो अभी एनसीईआरटी को क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर भी हम समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल काम है। देखना, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हम कंसीडर करेंगे लीनियर इन इक्वेशन, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ऐसा कंसीडर करेंगे। क्या होगा? देखिए दो ही वैल्यू रखो, तीन भी ले सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन ही बन रही है तो 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, तो जबरन एनर्जी लॉस करने का कोई मतलब नहीं है। 2 वैल्यू सफिशिएंट है। आपने x की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 हो गया, और y इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। अगर मान लिया जाए y की वैल्यू 0 रखी तो 2x इक्वल टू कितना हो गया? 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। भाई 2x इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। तो x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। अगर x की वैल्यू 0 रखी जाए तो, सॉरी y की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैं ग्राफ पेपर यही वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बार बार न बनाए अपन, ठीक है। आपको तो अलग बनाना है, आप थोड़ी हटा पाएंगे ऐसा। मैंने हटा दिया, बोर्ड पर था तो, ठीक। यहाँ पर ऐसा। अभी यहाँ पर देखेंगे कि किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डार्क बना दूँ, 1 2 3 4 5 6, है ना, गलती नहीं होना चाहिए भाई। ये हो गया, ये हो गया, ये है ना, ये इतना। अभी देखना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये यहाँ पर आ गई। यहाँ पर ये बना दिया मैंने सर्कल, ठीक है। इसका नाम क्या है? 0,6, 0,6। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, ये हो गया। और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। कैसे करेंगे? ज्वाइन करने से पहले इस पर ध्यान देना, इक्वल भी लगाया साथ में तो सॉलिड लाइन, ठीक है। कैसी? सॉलिड लाइन। देखिए ये सॉलिड लाइन है, इतना हो गया, ठीक है। अब इसका नाम भी दे देंगे हम, इस लाइन का क्या नाम है?
इसका नाम है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वल ही लगाना, या चाहे क्वेश्चन में ग्रेटर देन रहे चाहे लेस देन रहे चाहे कुछ भी रहे, इक्वल ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये लाइन का नाम क्या है, ग्रेटर देन लेस देन थोड़ी है, इक्वल ही है। अब कंसीडर इन इक्वलिटीज क्या है, 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6। मैंने बताया था कि इस लाइन के इधर का या उधर का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लाइन चाहे कहीं से भी जाए, आप तो ओरिजिनल ले लो। x इज इक्वल टू पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इट इज ट्रू। सही है कि गलत है? सही है ना। 0 जो होता है 6 से छोटा होता है, 6 से लेस देन होता है, तो मतलब अपना स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आपने क्या किया है, इस लाइन के इधर की वैल्यू रखी और क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जब ट्रू हो गया तो अपना जो बाउंडेड रीजन किधर का होगा, इधर का होगा। समझ में आ गई बात? अब ये इसकी मीनिंग क्या है, ये है रीजन। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि लेस देन आर इक्वल है, इसका मतलब ये वाली लाइन भी इंक्लूड रहेगी जो बाउंडेड रीजन है, और उसके नीचे वाला भी एरिया क्या रहेगा, उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। तो ऐसी बात है यहाँ पर। ठीक है ना, मजेदार काम है कि नहीं? ठीक है, तो इधर वाला रहेगी। अगर यहाँ पर ये फाल्स हो जाता तो इस लाइन के इधर वाला पॉइंट रख के देखा अपन, फाल्स हो गया तो फिर उधर वाला एरिया अपना आंसर रहता। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इस लाइन के जिधर का, अच्छा मजे की बात यह है कि आप इस लाइन के इधर का कोई भी पॉइंट रखिए, ट्रू ही होगा हमेशा, और इसके इधर का कोई भी पॉइंट रखिए तो फाल्स ही होगा। अगर ये एक सेटिस्फाई हो रहा हो, इसका मतलब इसके इधर के सारे पॉइंट के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। चाहो तो आप रख के देख लो। और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ठीक है, इसको फिर हटा रहा हूं मैं, ये इसको और हटा रहा हूं। अगर मान लिया जाए, अब थोड़ा सा चेंज लेते हैं हम एग्जाम्पल। टू एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। ठीक है, ये वाला लेते हैं हम एग्जाम्पल। हम क्या करते हैं, कंसीडर करेंगे उसको इक्वेशन में 2x इज इक्वल टू वाई, और टेबल बनाते हैं। x y, और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 या 2 रख दो, x की वैल्यू 2 तो 2 2 4 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 यहीं पर है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1 2 3 4, ये यहाँ पर। और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, इक्वल है इसलिए सॉलिड, अगर इक्वल नहीं रहता तो डॉटेड लाइन बनाते हम। ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये कर दिया हमने ज्वाइन। और इसका नाम क्या है, इस लाइन का नाम इक्वल लगा के नाम लिखना है। क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई। लाइन का यहाँ पर हमने क्या किया, नाम भी लिख दिया। अब क्या किया जाए, अब प्रॉब्लम हो गई ना। क्यों? क्योंकि पिछले जो दोनों क्वेश्चन थे हमने ओरिजिन रखा था, एक खुद लाइन ओरिजिन से जा रही है, तो इसके इधर और इधर वाली तो बात ही नहीं है ना। ओरिजिन किधर है, ना तो इधर है ना तो इधर है, खुद ही ओरिजिन से होते हुए जा रही है। इसका मतलब आपकी जो मर्जी हो, ये इधर वाला कोई पॉइंट इसके इधर वाला रख दो, चाहो तो इसके इधर वाला रख दो। मैंने मान लिया जाए ये यहाँ का एक पॉइंट रख देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है। पुटिंग, याद रखना जब भी ओरिजिन से पास होगी तो इसके इधर का कोई भी पॉइंट रखो, ढेर सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट रख दो, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, कोई भी रख दो। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 रखो, y इज इक्वल टू 2 रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है कि मैंने जो बोला वही रखो आप। ये यहाँ का पॉइंट रख दिया मैंने 1 2, ये वाला पॉइंट रख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम,
अरे वो अरे कंसीडर करना पड़ेगा ना, 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। हमने फिर से इन इक्वेशन में कंसीडर किया। x की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने x और y की वैल्यू। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। हमने क्या किया, इस लाइन के इधर की वैल्यू रखी और वो क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो एरिया बाउंडेड वाला कौन सा होगा, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा इस इन इक्वेशन को, ठीक है। ये वाला एरिया इस रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गई बात। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखना ये सारे मैं इतने सारे एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इसकी अभी एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि सर अब रूल तो हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। तो रूल मालूम होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। जो हमने 10th क्लास में 9th क्लास में काम किया वही का वही काम है, कोई अलग से यहाँ पर काम नहीं है। अगर सपोज करें कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है। आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है, पहली बात तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। क्यों होता है, आप चाहो तो वैसे बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसा लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब y की वैल्यू आप 0 रखो तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 रखो तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 रखो तो 3 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू 0। कहने का मतलब x की चाहे कोई भी वैल्यू रख दो आप, y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, y एक्सिस, ठीक है। सॉरी ये उल्टा कर दिया ना मैंने, y की वैल्यू कुछ भी रखो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 2 0 0, है ना, उल्टा कर दिया। y की वैल्यू रख रहे थे ना, तो इधर लिखना पड़ेगा उसको। इसका मतलब क्या हुआ, y की चाहे कोई भी वैल्यू रहे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो आप, x की वैल्यू 0, ये ग्राफ बनेगा। y एक्सिस को ही बोला जाता है, x इज इक्वल टू 0। ऐसे ही y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, सेम इसी टाइप से, ठीक है। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3, 1 2 3। तो याद रखना y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल कहाँ से, x इज इक्वल टू 3 से होती हुई जाएगी, ठीक है। y इज लेस देन आर इक्वल टू 5, y में क्या है 5, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से आएगी ऐसा, x एक्सिस के पैरेलल। क्लियर। और वो कंडीशन वही कि फिर अब इधर का एरिया होगा कि इधर का एरिया, वो सब इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आपको इधर का पॉइंट रख के देखना, इधर वाला सेटिस्फाई होता तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर का एरिया ऐसा, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन देखिएगा आप, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हम, देखना जरूर सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हम एक्सरसाइज।